अतीक अहमद वो नाम जिसने यूपी में अपना खौफ बनाया, वो बाहुबली जिसके आने की आहट से पहले गोलियों की आवाज गूंजा करती थी। भले ही अब माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया गया हो, लेकिन उसके किए गए काली करतूत का जिक्र अभी भी होता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि जब अतीक अहमद और उसके गुर्गे पहुंचते हैं रिवॉल्वर लेकर और सीधे रिवॉल्वर उनके ही कार्यकर्ताओं पर तान देते हैं, तो फिर क्या करते हैं डिप्टी सीएम? क्या कुछ अतीक अहमद को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है? बताएंगे इस रिपोर्ट में। अतीक अहमद, या यूं कहे माफिया, जिसे कोई माफ नहीं कर सकता, उसके काले करतूत को कोई भूल नहीं सकता और इसके काले पन्ने जब भी पलटे जाते हैं लोगों की रूह कांपती है। हालांकि इन्हीं पन्नों में से एक पन्ना अब खुद योगी सरकार के मंत्री पलट रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ था और उस करतूत का एक पॉडकास्ट में खुलासा करते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल अतीक अहमद को लेकर किया जाता है, तब वो बोलते हैं, अतीक अहमद माने एक बड़ा आतंकवादी माना जाता था और जो हिंदुओं की समस्या होती थी वह कहीं नहीं जाते थे। वो विश्व हिंदू परिषद कार्यालय आते थे, केशव प्रसाद के पास आते थे और अगर मेरे पास आते थे तो मैं भी अपने दल बल के साथ वहां जाता था। जो मदद होती थी करता था। मैंने कहा कि चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, ये सब जानते थे कि मैं राजनीति में नहीं था। अगर सही बात इनकी नहीं मानी तो फिर बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे संघर्ष जब राजनीतिक मुकाबला नहीं हुआ था तब भी हो रहे थे। जब राजनीतिक मुकाबला हुआ 2004 में तो अतीक अहमद अपने भाई का प्रचार कर रहा था। एक बार ऐसी स्थिति आई तो वो भी 40-50 उसके पास तो बड़े अपराधी थे। सपा सरकार थी तो गुंडागर्दी करता था। हमारे पास भी 25-30 राइफल वाले रहते थे जो हम लेकर चला करते थे। चुनाव प्रचार में तीनों पक्ष बसपा का कैंडिडेट के रूप में राजूपाल वहीं पर शस्त्र लाइसेंस लेके चलते थे। उसकी तरफ भी हो सकता था लाइसेंस ही ना रहे हो। एक जगह ऐसा हुआ कि गाड़ी टक्कर हो गई और उनके गुंडों का मनोबल बढ़ा रहता था, तो उसने हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर राइफल तान दी कि हम अभी मार देंगे, और मेरी गाड़ी आगे रहती थी, बाकी कार्यकर्ताओं के पीछे रहती थी। चुनाव प्रचार के दौरान जब मुझे पता चला कि औरंग बड़ा अपराधी था, वो कार्यकर्ता थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव में आया, गाड़ी रोका। मैंने पूछा क्या बात है, कि वो गोली मारने की धमकी दे रहा है। तो फिर मैंने कहा मेरे पास उस समय राइफल रिवॉल्वर का लाइसेंस उस समय ही हो गया था, अभी भी है लाइसेंस। तो मैंने कहा कि अगर 302 लगाना है तो कोई सड़क छाप को मार करके नहीं लगाना। आज अतीक को हम मारेंगे या तो अतीक हमें मारेगा। तो लेके सब पहुंच गए। तो वो फिर अपने लोगों को हाथ नेताजी जाओ या अपने लोगों को गाली ही देने लगा। तो मतलब वो बचने की कोशिश किया सम्मान के लिए। किसी भी स्तर का संघर्ष करने के लिए अपराधी नहीं थे, हम आंदोलनकारी थे। लेकिन जब कार्यकर्ता पर कोई राइफल तान दे और मैं उस समय विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, तब बर्दाश्त नहीं होता है। तो डिप्टी सीएम ने बता दिया है कि आखिरकार अतीक अहमद का रवैया किस तरीके से हुआ करता था।